हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ। प्रीवियस लेक्चर में यहाँ आपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है उसको हम पढ़ चुके हैं। साथ में हम यहाँ पर आपके जो डाउट क्वेश्चन हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज हैं और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सभी पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम लाए हैं आपके जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है। तो देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन है मिसलिनियस का। सो दैट द फंक्शन एफ आर से, इसमें डिफाइन है x बिलोंग्स टू आर और जो x है वो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। यानी कि जो x है ये -1 और 1 के बीच है। ठीक है ना। ठीक है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ फंक्शन डिफाइन किस तरह से, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्स बिलोंग्स टू आर इज 1 1 एंड ऑन टू। तो आपको ये शो करना है, ये जो फंक्शन है ये 1 1 और ऑन टू। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो गिवन है वो आपको मॉडुलस फंक्शन दिया है। एफ एक्स आपके पास फंक्शन क्या दिया है, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे। फंक्शन आपके पास दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, 1 प्लस मॉड ऑफ। ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आपके पास क्या हो जाता है। इसको करने से पहले हम यहाँ पर मॉड एक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, यहाँ पर दो कंडीशन आपको दिया है। मॉड एक्स को आप डिफाइन करते हैं। देखिए, एक्स कब होता है और माइनस एक्स कब होता है। जब एक्स आपका क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब एक्स आएगा। और एक्स माइनस एक्स कब होगा, जब ये लेस देन 0 होगा। तो ये आपके मॉड ऑफ एक्स की यहाँ पर डेफिनेशन। ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है। तो ये आपके मॉड एक्स की यहाँ पर डेफिनेशन। आपके पास फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के, सॉरी, पहले हम यहाँ इसको 1 1 प्रूफ करेंगे। ठीक है। पहले केस में आप इसे 1 1 प्रूफ, 1 1 प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है। 1 1 प्रूफ करने के लिए अभी फंक्शन नहीं, आप इसको डिफाइन कीजिएगा। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे फॉर 1 1, फॉर 1 1। ओके। यहाँ आपके पास अलग अलग केस बनेंगे। तो फर्स्ट आपका केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस आपका क्या हो जाएगा। फर्स्ट केस में आप क्या लिखेंगे कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू r, x1 और x2 r में बिलोंग कर। ठीक है। और यहाँ पर केस क्या हो जाएगा, x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन g, ये वाला केस। ठीक है। और अगर x1 और x2 आपका 0 से बड़ा है तो उस केस में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन आप यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। यहाँ से आप लिखिएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए यहाँ हमने केस लिया है x1 और x2 जो है ग्रेटर देन 0। तो उस केस में आपका मॉड ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन के x। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव x लेंगे, यहाँ पर x1 हो जाएगा x2 अपॉन 1 प्लस, फिर से प्लस आएगा क्योंकि ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर आपका x2 आ जाएगा। ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस में x1 x2 बराबर x2 प्लस x1 x2। देखिए दोनों ही इक्वल टू में हैं और दोनों ही पॉजिटिव साइन में हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे।
यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। और जब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि इट इज 1 1 फंक्शन। ये आपका 1 1 फंक्शन, यही तो हम करते थे 1 1 फंक्शन। ये आपका आ जाएगा 1 1 फंक्शन। तो पहला केस, यहाँ पर आप 3 केस लेंगे। कौन कौन से 3 केस? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर x जो है, मॉडुलस इस प्रकार से होगा, x कब आएगा मॉडुलस x की वैल्यू, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, माइनस x कब होगा, जब ये लेस देन 0 होगा। तो पहला केस तो हमने ले लिया, x इज ग्रेटर देन x1। यहाँ 2 चीजें ली हैं, 2 एलिमेंट हमने ले लिए, x1 और x2। तो x1 और x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उस केस में तो आपका फंक्शन क्या है, x है। तो हमने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी, तो जहाँ x है वहाँ x1 रख दिया, क्योंकि यहाँ fx1 है। fx1 इज इक्वल टू fx2, तो यहाँ पर आपने फिर x2 रखा, फंक्शन यहाँ पर x2 होगा, और नीचे आपका, क्योंकि केस आपके पास क्या है, x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दूसरा केस आप लेंगे, x1 x इज ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन 0। लेस देन 0 के केस में आप क्या करेंगे, सेकंड केस, तो जब x1 और x2 आपका ग्रेटर देन 0 था, तब तो आपका ये 1 1 प्रूफ हो। अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू रिलेशन R। ठीक है, यहां आप कहेंगे x1 एंड x2 इज लेस देन 0, ये 0 से लेस। ठीक है, तो इस केस में आपका जो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाएगा। ठीक है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। और हमने मॉडुलस फंक्शन की यहाँ डेफिनेशन आपको बताई थी, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू आपका x कब होगा और माइनस x कब होगा, जब आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और जब x इज लेस देन 0। तो माइनस x कब आएगा, जब आपका, यहाँ आपके पास केस क्या है, x1 एंड x2 इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, x1 अपॉन 1। अब यहाँ x1 ये केस है तो माइनस का x आएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस का x इज इक्वल टू x2 अपॉन 1, फिर से माइनस का x2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर। देखिए यहाँ ये दोनों अपोजिट साइन में हैं, तो ये भी आपके यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं। तो इससे आपका क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर आपका ये क्या है, इट इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या है, 1। ठीक है, 2 केस हमने लिए। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, x1 और x2 आपके क्या है, दोनों ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सेकंड केस में हमने क्या कहा, x1 और x2 दोनों ही लेस देन 0 है। ठीक है, अब थर्ड केस में हम क्या लेंगे, थर्ड केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, x1 को हम क्या ले लेंगे, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और जो आपका x2 है वो लेस देन 0 है। ठीक है, यहाँ देखिए हमने आउटपुट, इनपुट सेम डाले तो आउटपुट भी आपका सेम आ गया। यहाँ हमने क्या कहा, x1 और x2 बिलोंग टू रिलेशन R, हमने यहाँ पर कहा दोनों ही 0 से छोटे हैं, तो आपके पास x1 बराबर x2 है। 1 1 क्या होता है, कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, देखिए यहाँ पर मैं 1 1 की बात करूं, ये आपका सेट A है, ये B है। 1 1 कब होगा, जब हम क्या कहते हैं, A B और C, E F और G। 1 1 फंक्शन कब होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ डोमेन को हम क्या रखेंगे, हर डोमेन का एक किसमें, को डोमेन में उसकी एक इमेज आपको मिलनी चाहिए और एक सिंगल इमेज मिलनी। ठीक है, और हर एलिमेंट की एक कुछ ना कुछ इमेज यहाँ पर होनी चाहिए।
अब हमने कहा x1 और x2 सपोज हमने यहाँ से सेम ले लिया। देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, दोनों ही 0 से छोटे हैं। ठीक है, फंक्शन को सॉल्व करने के बाद इसका जो आउटपुट निकला x1 और x2 आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। फंक्शन यहाँ पर आपको मिलता है। इक्वल फंक्शन यहाँ पर कब मिलेगा, जब आपका x1 और x2 इक्वल है। x1 और x2 इक्वल था तो फंक्शन भी इक्वल होगा। यानी कि अगर हमने यहाँ पर x1 को भी a मान लिया और x2 को भी a मान लिया, तो a का जो फंक्शन होगा यहाँ आपको कोडोमेन में वो आपको सेम मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हमने इसको इक्वल किया। ठीक है, तो ये तो क्या बताता है कि ये आपका 1 1 है। ठीक है, अगर मैं क्या कहूँ कि x1 a है और x2 आपका b है, तो आपको फंक्शन भी क्या होने चाहिए, अलग अलग आपको मिलने चाहिए। फंक्शन भी आपको अलग अलग है, उस समय आपका जो है फंक्शन अलग अलग मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसको और आगे तीसरे केस में अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगी। तो केस थर्ड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, केस थर्ड में आप क्या कहेंगे, लेट x1 and x2 belong to and x1 is greater than equal to 0 and x2 is less than equal to less than 3। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, f of x1 is equal to f of, देखो दोनों फंक्शन इक्वल है। ठीक है, और हम इसको इक्वल, इस कंडीशन में यहाँ f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 माइनस, ये तो ग्रेटर देन है तो इस केस में तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने इसको नेगेटिव लिया है क्योंकि ये केस था मॉडुलस का। तो x2 अपॉन क्या आएगा, x2 अपॉन 1 माइनस x2, और जब आप इसे क्या करें, इस सॉल्व करें। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कंडीशन आपको दी गई है क्या, कि x1 को आपने 0 से बड़ा या 0 के इक्वल रखना है। यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रखिए, x1 और x2। तो देखो यहाँ x1 को आप 0 से बड़ा या 0 के इक्वल रखेंगे तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। सपोज दैट यहाँ पर आप 0 ही रख लीजिएगा, ये 0, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव होगा। 0 ना लेके आप 1 लें, इसको 1 लेंगे, इसको 1 लेंगे, तो ये भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आप यहाँ पर कुछ भी रखें, ये आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, x2 आपका क्या है, लेस देन 0 है, तो ये 0 से छोटा है। सपोज आपने -1 रखा यहाँ पर, लेट सपोज आपने यहाँ पर -1 रखा, तो -1 अपॉन 1 माइनस और माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1, 1 प्लस 1, दैट मीन्स -1 अपॉन 2, और ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई। यानी कि यहाँ जब आप x2 की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव कभी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी वैल्यू x1 और x2 की वैल्यू भी इक्वल नहीं है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x1 डज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, देखो हमने x1 और x2 को अलग अलग लिया था, इसलिए ये अलग अलग आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर x1 और x2 आपका एक पॉजिटिव है और दूसरा आपका लेस देन 0 है। तो आउटपुट आपने, इनपुट आपने अलग अलग डाला तो आउटपुट भी आपके पास अलग अलग आ गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये केस आपको ये समझना है आपको। ठीक है, इस केस में भी आपको ये बताया गया है कि ये आपका क्या है, 1 1 होगा, ये भी आपका 1 1 होगा। इट इज 1, ये आपका 1 1 फंक्शन है। आपका 1 1 फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि x1 तीसरा जो केस है उसमें आपने x1 की वैल्यू क्या रखी है, 0 या 0 से बड़ी रखी है। x2 की वैल्यू आपने 0 या 0 से छोटी रखी है, 0 से छोटी रखी है। यहाँ पर आपका x1 डज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 तो इक्वल थे ही नहीं, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, इसलिए 1 1। ठीक है, तो
क्वेश्चन आपके पास क्या था, आपने 1 1 प्रूव कर दिया है और ये भी आपके 3 केस में। पहला केस आपके पास क्या था, फर्स्ट केस कि लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू R, तो x1 और x2 आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया है, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाएगा। फंक्शन आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x की वैल्यू देखिए इस केस में क्या होती है, x आती है, पॉजिटिव x होगी तो यहाँ x1 होगा क्योंकि फंक्शन में x1 लिया है। फिर यहाँ पर देखिए x2 यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 और x2 इक्वल थे, आपका इनपुट सेम था, ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट भी आपको सेम मिला, तो ये आपका 1 1 हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन करें। चलिए तो भी आप नोट डाउन करें। ये तो आपका रफ है, इसको मत कीजिए। सेकंड केस में भी ये क्वेश्चन आपका 1 1 2 4 और थर्ड केस में भी आपका ये 1 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑन टू प्रूव करना है। सेकंड आपको यहाँ पर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसा लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ y आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, मॉड एक्स की आपको डेफिनेशन दिखाई थी क्या, कि x होगा कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस x होगा कब, जब x इज लेस देन 0। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एफ एक्स बराबर x अपॉन, तो y बराबर हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास, 10 का आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर एक केस क्या, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ x की मॉड ऑफ x की वैल्यू x कब लेंगे पॉजिटिव, जब ये केस आपके पास आए। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, y प्लस वाई एक्स बराबर x, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, y आपका यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई एक्स, वाई बराबर x को कॉमन ले लेंगे 1 माइनस वाई, यहाँ से आप निकाल सकते हैं y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आप एक्स आपके पास यहाँ पर y क्या आ गया है। दूसरा केस, अब देखिए यहाँ पर केस जरूर लिखिएगा आप, ये आपका x इज ग्रेटर देन 0 के लिए है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए है, ऐसे ही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। ठीक है, दूसरा केस आपके पास क्या है, दूसरा केस यहाँ पर आप ले सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स। ऐसा क्यों लिया आपने, केस यहाँ पर x इज लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए x मॉड ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, माइनस। दो केस लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका लेस देन 0 के लिए आपका माइनस का x हो जाएगा, तो इसकी भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा y माइनस वाई एक्स एक्स वाई। ठीक है, ये बात है, इसको आप पीछे लेके जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई एक्स, यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा, तो x 1 प्लस वाई, इसको आप इधर लाएं 1 प्लस वाई और इज इक्वल टू एक्स, और ये केस आप लिखते रहेंगे x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 और x इज लेस देन 0, ऐसे ही x इज लेस देन 0। ठीक है,
x इज लेस देन 0 के लिए ये है और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास ये, ठीक है। अब आपके पास फंक्शन क्या क्या बनता, फंक्शन आपका इस तरह आर एक्स सच दैट, ये एक्स है ये -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यही था आपके पास। एक्स जो है आपका क्या था, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। अब इस केस को सेटिस्फाई करने के लिए देखिए x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, x आपका -1 और 1 से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर के लिए यहाँ पर y क्या होगा आपका, तो y है वो आपका 0 से, वो आपका क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और 1 से ही आपका यहाँ पर छोटा होना चाहिए, तब जाकर आपकी x की वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। साथ में यहाँ पर आप देखिए x इज लेस देन 0, y की कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पर, y आपका क्या आ जाएगा, -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है y, और साथ में इससे छोटा, -1 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना, ठीक। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, और एवरी y बिलोंग टू r, r जो है r नहीं, यहाँ पर आपकी रेंज क्या हो जाएगी, देखिए -1, क्वेश्चन में क्या दिया था, -1, y आपका कहाँ बिलोंग करेगा, -1 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, हियर एग्जिस्ट फ्री इमेज, इसकी फ्री इमेज होनी। तो हम क्या कहते हैं, जब आपको ऑन टू प्रूफ करना, ऑन टू प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका कोडोमेन में जो एलिमेंट होता है हर एलिमेंट की एक फ्री इमेज होनी चाहिए, और 1 के लिए जो आपका डोमेन है हर डोमेन के एलिमेंट्स की एक जो है हर एलिमेंट की एक सिंगल क्या होनी चाहिए, यहाँ पर इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट डाउन करें। यहाँ पर भी आपने 2 केस लिए, ठीक है। यहाँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए यहाँ पर आपके पास x जो है पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। y की कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करती है, y आपका 0 से बड़ा या इक्वल हो या 1 से छोटा हो, और इसमें आपकी y की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, y की वैल्यू आपकी y आपका -1 से बड़ा और 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर y बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी यहाँ पर फ्री इमेज आपकी एग्जिस्ट कर रही है, यानी आपका ये जो फंक्शन है वो आपका ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और आपके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।